नमस्कार साथियों। वर्ष 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है और इस सहयोग नीति के कारण ही ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियमों को पारित किया। साथियों, वर्ष 1861 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम में कई प्रमुख प्रावधान थे, जिनमें से पहला प्रावधान यह था कि इस कानून के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और क्योंकि वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था और हुआ भी ऐसा। वर्ष 1862 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिनमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर धनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वहीं इसका दूसरा प्रावधान यह था कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां फिर से देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और इसी प्रकार से इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया, जो कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपनी चरम सीमा पर थी। और इस विधायी विकास नीति के कारण ही तो वर्ष 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। और वही इसका तीसरा प्रावधान ये था कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में वर्ष 1862 ईस्वी को, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वर्ष 1866 ईस्वी को और बंगाल में वर्ष 1897 ईस्वी को विधान परिषद का गठन हुआ। वहीं साथियों, इसका चौथा प्रावधान यह था कि इस अधिनियम ने